नमस्कारम। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, अर्थात भारत में औपचारिक क्षेत्रक में शाख। बोर्ड पर देखिए गौर से 2003 का आंकड़ा दिया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल एरिया है उसमें शाख या क्रेडिट लेने का जो रेशियो है उसको दर्शाया गया है। साहूकार से 30% तक का शाख या कह लें क्रेडिट या ऋण कह लें लोन वह मिलता था। सहकारी समिति से 27%, व्यवसायिक बैंक जो कमर्शियल बैंक है उससे 25%, रिश्तेदार और दोस्त से 7%, व्यापारी से 3%, भूस्वामी जो जमींदार वगैरह सब था उससे 1%, और बाकी यहाँ वहाँ से जुगाड़पाती करके 7%। इसमें आप देखिएगा तो दो तरह का बात देखने के लिए मिलेगा, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर कहते हैं औपचारिक क्षेत्र को। चलिए बात करते हैं और डिटेल में इसको जानते हैं क्या सब होता है। ये जो व्यावसायिक बैंक है और सहकारी समिति है, जो कोऑपरेटिव संस्था है और व्यावसायिक बैंक है, इस दोनों को औपचारिक क्षेत्र में रखा जाता है। अब देखिए दोनों का जोड़ करके कितना प्रतिशत ऋण शाख या क्रेडिट मिल पाता है। दोनों 7, 5, 12, 2, 2, 4, 1, 5, 52% शाख केवल बैंक और जो व्यावसायिक बैंक है कमर्शियल बैंक उससे और कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है। मतलब पूरे 100 में से 52% जो है वह बैंक पूरा करता है, बाकी जो 48% है वह इधर उधर से जुगाड़ होता है। साहूकार से ले लिया, इधर रिश्तेदार से ले लिया, व्यापारी, भूस्वामी और बाकी जो दूसरे लोग हैं उससे मिल जाता है। अब इसमें गौर करने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है, एक औपचारिक हो गया, दूसरा है अनौपचारिक। अनौपचारिक क्षेत्र में ये बाकी चीज आता है, अभी जो देख रहे हैं जिसमें हमने 0 लगाया है, यह सब अनौपचारिक क्षेत्र है। ये द्वितीयता जो है औपचारिक क्षेत्र में आता है। अब आप ये भी जानेंगे कि जो औपचारिक क्षेत्र है फॉर्मल सेक्टर, उस पर कोई काबू लगाने वाला होता है। मतलब कह लें कि चाबुक से हंटर चला रहे हैं, चाबुक तो पकड़े हुए हैं, नाथे हुए हैं और हंटर लगा रहे हैं। जब लगता है कि ये आपे से बाहर जा रहा है तो हंटर मार दिया जाता है। वो हंटर मारने वाला कौन है? तो हंटर मारने वाला आरबीआई भैया है। सॉरी, भैया नहीं बल्कि बैंक है, हम भैया बोल दिए। आरबीआई जो है सब बैंक का बाबू है। सब बैंक का देख रेख यही करता है। जो बैंक लेन देन करता है वो डाटा देता है कि भैया हम इसको इतना, उसको इतना दिए हैं, और आरबीआई के पास समय समय पर जाता है। पिछले किसी क्लास में हम बताए थे कि हर एक बैंक वाला को 15% पूरे कैश का 15% कैश रखना पड़ता है अपने पास। मतलब नगद जो कह सकते हैं, जो ग्राहक को देता है जरूरत पड़ने पर, मांग करने पर। हम मांग जमा पूंजी में उसको देखे थे। यह जो अभी हाल फिलहाल डाटा हम जब निकाल के देखें तो ये 18% हो गया है। तो ये घटते बढ़ते रहता है। अब ये भी मत मानिए कि हमेशा भारत में ऐसा ही होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र का है भैया, ग्रामीण क्षेत्र का है, शहरी का ना है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का है। मतलब गांव में जो ऋण लेने का रिवाज है वह इस तरह से है। यह सरकारी डाटा दिखाता है। लेकिन हमको लगता है जो बैंक के तुलना में अधिक लोग इधर उधर से जुगाड़ कर लेता है। महाजन से, जो व्यापारी है या जो जमींदार है, या फिर रिश्तेदार से, दोस्त से जुगाड़ कर लेता है। ऐसा हमको लगता है इस क्षेत्र में बैंक से कम मिल पाता है। बैंक से कम मिलने का कारण ये है, बता ही देते हैं हम। देखिए हम मेरे गांव में ग्रामीण बैंक है, उस बैंक में पता किए लोन लेने का, तो पता चला कि यदि कोई व्यक्ति 40,000 रुपया लोन लेता है तो 10,000 रुपया ना बाबू सबको बांटने में लग जाता है। मैनेजर ले लेता है, कोई बिचौलिया होता है वो ले लेता है, इसमें उसमें हेन टेन बहुते में 10,000 रुपया ठगा जाता है। बाकी उसके पास आता है 30,000 रुपया, लेकिन लोन जो है इंटरेस्ट जो है वह इंटरेस्ट 40,000 पर लगता है। ऐसा स्थिति हो जाता है। तो
आरबीआई जो है वो बैंक वाला पर, जितना भी बैंक है वो सहकारी समिति का बैंक है चाहे जैसा भी बैंक हो, उस बैंक पर निगरानी रखता है, चाबुक चलाते रहता है। अब इसमें ये भी देखने वाली बात है कि सहकारी समिति या जो व्यावसायिक बैंक है या कोई भी बैंक है, मान लेते हैं SBI है, PNB है, यूको बैंक या जैसा जो भी बैंक है जो समाज में चल रहा है, हमारे सोसाइटी में उपस्थित है, वो बैंक वाला सबको ये भी दिखाना पड़ता है कि खाली बिजनेसमैन को तो रुपया नहीं दे रहे हैं, लाए झोली भर दिए हैं, बिजनेसमैन को तो नहीं दे रहे हैं, या फिर गरीबों को दे रहे हैं, छोटका व्यापारी है, किसान है, जो भूमिहीन आदमी है उसको भी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, छोटा मोटा काम करने के लिए भी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। और समय समय पर बैंक जो है आरबीआई को यह पूरा रिपोर्ट करता है कि हम कितना को कितना कितना रुपया बांटे हैं। यदि बैंक वाला सब खाली जमींदार को दे दे या खाली बड़का बड़का बिजनेसमैन को दे दे, बड़का बड़का उद्योगपति को दे दे रुपया, तो आरबीआई इस पर कार्रवाई कर देती है। हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि आरबीआई या फिर और भी बैंक कैसे काम करता है, भारत में कैसे गरीबी बढ़ जाता है, गरीबी घट जाता है, या कहना ऐसे भाषा में कि महंगाई कैसे बढ़ता है, और मुद्रा मतलब जो मनी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मौद्रिक नीति भारत सरकार की या फिर आरबीआई की, उसके बारे में जानेंगे हम एक वीडियो, अलग वीडियो में जानेंगे। अब ये तो औपचारिक समिति का बात कर, सॉरी औपचारिक क्षेत्र का बात किए हैं कि बैंक पर जैसा भी बैंक हो उस पर आरबीआई कमांड करती रहती है। जब ये बहकता है तो चाबुक से उसको मार मार के सही कर देता है। लेकिन ये सब जो है बड़का बड़का दादा बैठा हुआ, इस सब को कौन मारेगा? इस सब पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये मनमानी ढंग से ऋण लेता है, ब्याज लेता है, मनमानी ढंग से वसूल करता है। ये अब बैंक जो ऋण देता है ना, तो उस पर आरबीआई देखता है कि जो ऋण का दर है, इंटरेस्ट रेट कितना प्रतिशत है, बहुते तो नहीं ले लिया, या जितना होना चाहिए उससे कम तो नहीं ले लिया, क्योंकि घाटा तो बैंक को हो जाएगा, कम लेगा तो कम लेने का सवाल ही नहीं है। तो आरबीआई देखता है कि बहुते तो नहीं ले लिया अधिक से अधिक, तो इस सब निगरानी आरबीआई रखता है। लेकिन ये जो बाबू भैया से बैठा हुआ है गाँव में जो बैठा हुआ है, जो साहूकार है, सूद पर रुपया लगाता है, जो रिश्तेदार सब भी दे देता है, दोस्त सभी पंच देता है, लेकिन ज्यादातर रिश्तेदार दोस्त सब। लेकिन जो व्यापारी है, जिसका काम है इतना धन लाओ रे, माल लाओ रे, यहाँ से उसको दो रे, ये सामान इसको दे रे, फलना बाबू को इतना दे रे, और जो भूस्वामी है, जो जमींदार, जिसके पास कुछ कट्ठा कुछ बीघा जमीन है, और बाकी ऐसे दूसरे छोटे मोटे लोग जो लगाते हैं ऋण पर रुपया, सूद पर देते हैं, ऋण देते हैं, तो इस सब को चाबुक मारने वाला कोई नहीं है, ना कोई निगरानी रखता है, ना ये कोई कहता है कि भैया आप बहुते ऋण ले रहे हैं। अब इस सब को जैसे फबता है, फबना मतलब जैसे इस सब को मौका लगता है वैसे ही सब काम करता है। जैसे यदि लाख रुपया तक ले लिया कोई, तो उससे थोड़ा कम ब्याज दर ले लेता है, 2 रुपये 3 रुपये दे देता है, सैकड़ा देता है। गौर कीजिए, सालाना में सैकड़ा पर मासिक होता है, 2 रुपये सैकड़ा है, इसका मतलब पर महीना है, इसका मतलब ये है कि 24% जो है साल का हो गया। इतना हाई रेट होता है सबका, लेकिन इसमें साधारण ब्याज लेता है जो सिंपल इंटरेस्ट है, बैंक वाला सब कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देता है। अब इसको मन होगा तो अधिक से अधिक रेट पर दे देगा, जिसको जरूरत होता है वो ले लेता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं, एक मनसूख आदमी है, मनसूखा के घर में कोई इमरजेंसी में उसको रुपया चाहिए, और चला गया समुखना के पास। मनसूखा गया समुखना के पास कि भैया हमको 10,000 रुपया चाहिए, और समुखना देखा कि का चीज ले लेगा, बोला कि बहुत ही जरूरी हो गया है, हमारा जो माई है उसका तबीयत खराब हो गया है, हमको भर्ती कराना है हॉस्पिटल में। समुखना कहता है लो जब इलाज कराओ, फिर बाद में तुम देते रहना। अब बाद में देते रहना मतलब रेट फिक्स नहीं किया है। जब यह वापस करने के लिए मनसूखा जाता है रुपया कि भैया अपना रुपया ले लीजिए, तो ये अधिक से अधिक दर ले लेता है। ऐसा होता है अक्सर समाज में। कई बार तो 5 रुपया प्रति सैकड़ा भी लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब जरूरत पड़ता है। तो इसको कोई रोकने वाला कोई है नहीं, ना गांव के स्तर पे कोई है, ना कचहरी के स्तर पे है, जितना मन उतना ले लेता है। अब इस स्थिति में क्या होता है, सब देखिए गौर से। जब ब्याज दर अधिक होता है ना, तब जो कर्जदाता होता है, कर्जदार
जो कर्ज लिए हुए है, यहाँ मान लेते हैं मनसूखा कर्ज लिए हुए है, सम्मुखन कर्ज देने वाला है, मालिक ई है, ई उधार जाता है। तो ऐसे स्थिति में देखिए कि जब कर्ज ले रहा है और ब्याज का दर अधिक हो जाता है, उस स्थिति में कर्ज चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एगो कर्ज सधा नहीं, किसी दूसरे काम के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे स्थिति में एक स्थिति उत्पन्न आ जाती है, होती है, जिसको कर्ज जाल कहते हैं। मतलब एक कर्ज से निपटारा हुआ नहीं, दूसरा कर्ज लेना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में आमदनी इसका सीमित है, आमदनी तो बढ़ नहीं रहा है, कर्जा तो बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ ही नहीं रहा है ससुरा, तो क्या होगा, ये कर्जे में फंसला रह जाएगा। कर्ज में फंसे जा रहा है तो कभी न कभी इसका छोटा कोई जमीन होता है, कोई मवेशी है, कोई सोना चांदी का रखा हुआ है, थोड़ा घर है या कोई भी जमीन है, उसको बेचना पड़ता है। या फिर एक स्थिति ये भी होता है कि समाज में थोड़ा कैचअप करवा ले कि भैया जितना रुपया लिया है तुम्हारा, हम उतना रुपया देने के सक्षम है और थोड़ा बहुत और हल्का ब्याज के रूप में दे देंगे। यदि मान लेते हैं कि मनसूखा सम्मुखना से लिया है 10,000 रुपया और कर्जदार जाल में फंस गया, देने की स्थिति में रहे हैं, तो पंचायत में ऐसा होता है कि 10,000 रुपया दे रहे हैं आपको, हम 5,000 रुपया और आपको दे देते हैं ब्याज के रूप में, हमको और उतना नहीं है कि हम आपको देंगे। यदि इस ब्याज और मूलधन और ब्याज लगा करके मान लेते हैं कि 30,000 रुपया हो जाए, तो 20,000 तो ब्याजे लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में गांव का समाज का आदमी सब थोड़ा पैचअप करवा देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग धंधा जो है, मतलब बिजनेस, छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए भी कर्जा लेता है। तो यदि बैंक से कर्जा लिया तो ठीक है, लेकिन यदि साहूकार सेठ सबसे ले लिया, व्यापारी सबसे, तो उसमें बहुत ही दिक्कत हो जाता है। मान लो यदि ऐसा स्थिति हो कि व्यापार शुरू किया अपना कारोबार और कारोबार चौपटे हो गया, तो ससुरा वो तो फिर कर्जाले में फंस जाएगा। मतलब वो गया रुपया कमाने के लिए और रुपया बुला के आ गया, तो अब क्या होगा, उसको कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा और उस कर्जा खत्म करना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में स्थिति बहुत ही बदतर हो जाती है। और जो कर्जा लिया है उसका तो सोचिए राम नाम सत्य हो जाता है, मतलब बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाता है। और कुछ लोग ऐसी स्थिति को देख करके, जब ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, कोई तीसरा चाहता है कि हम भी कारोबार स्टार्ट करें, शुरू करें, तो डरिए में छोड़ देता है, रिस्क नहीं लेता है कि हम रिस्क काहे लेंगे, हम ये फलाना किया ऐसा तो बुड़ गया, घाटा में चला गया, तो रिस्क लेने से डर जाता है, काम छोड़ देता है। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो बैंक है ना, बैंक, व्यावसायिक बैंक, ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो, जो गरीब आदमी है, किसान है या छोटा आदमी, जो छोटा आदमी कहने का मतलब छोटा आदमी हाइट में नहीं है बल्कि आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो ऐसे आदमी को आगे बढ़ाने के लिए बैंक को और सहकारी समिति को अधिक से अधिक लोन देना चाहिए कि लो भैया रुपया लो और तुम चुकाते रहना, कम रेट पर तुमको दे रहे हैं, बहुत नहीं तुमको होगा, तुम सालों भर के बाद चुकाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम काम शुरू करो, तुम रुपया कमाओ, फिर धीरे धीरे देते रहना। ऐसा इसको करना चाहिए। करना कई सारे क्षेत्र में कर भी रहा है, लेकिन और भी अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि जितना लोन की मांग है समाज में, उस मात्रा में बैंक या कोई सहकारी समिति संस्था उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो अगल बगल से लोन लेना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि कागजी काज इतना होता है ना, कागज पत्र वाला काम, कि लोग आज ही जाकर के ना छोड़ देते हैं। तीसरा बात है कि छोटा मोटा बैंक जैसे ग्रामीण बैंक सब में ना धांधली होता है, 50 लेने जाइएगा तो 50 में 10 वही ले लेगा। अब 50 लेने के लिए तो गए, कागज पे लिखा है कि फलाना 50 लिया है, लेकिन आपकी जेब में कितना आया, 10 काट के 40,000 रुपया आया। तो ऐसी स्थिति में भी दिक्कत हो जाता है। ब्याज तो भर रहे 50 का, लेकिन आया कितना, 10,000 40,000 रुपया आया है। ऐसा देना इसलिए भी चाहिए क्योंकि इससे हमारा समाज का विकास होता है। अब सोच समझिए कि एक छोटा सा गांव है, इसमें कारोबार शुरू करने के लिए, फसल उगाने के लिए और भी छोटे मोटे काम को करने के लिए बैंक से लोन मिलता है, बढ़िया पुष्टांग मिलता है। दौड़े इसको लोन, इस गांव वाला को आगे बढ़ेगा, बहुत ही कमजोर है, गांव वाला को लोन दिया, गांव वाला धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब गांव आगे बढ़ेगा तो पंचायत आगे बढ़ेगा, पंचायत आगे बढ़ेगा तो प्रखंड आगे बढ़ेगा, प्रखंड आगे बढ़ा तो जिला आगे बढ़ा, जिला आगे बढ़ा तो जो एक सब डिवीजन होता है वो आगे बढ़ेगा, सॉरी प्रमंडल आगे बढ़ेगा।
अब वो आगे बढ़ा तो फिर राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ा तो फिर देश का विकास हुआ, मतलब देश आगे बढ़ा। तो देश के विकास में ये काफी सहायक हो सकता है यदि उचित मूल्य पर, मूल्य मतलब उचित दर पर ऋण मिले और अधिक से अधिक मिले, मतलब जितना जरूरत है उतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। अभी हम देखेंगे ये पूरा देहात के एरिया का था, मतलब देहात मतलब गांव के एरिया का था। अगले वीडियो में देखेंगे शहर वाला, कि शहर में क्या स्थिति होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे एक दो दिन में। आवाज़ थोड़ा खराब है मेरा, मतलब सर्दी जुकाम हो ही गया है, तो आवाज़ कभी कभी नाक से जो शब्द निकलता है ना, नाके में फंसले रहता है, निकल भी नहीं करता है शब्द, मुझे भी नहीं करता क्या बोल रहा है। तो वो वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे आरबीआई और बैंक सब वाले पे। थोड़ा और भी रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा तो और बनाएंगे जरूर, कल परसों तक देखते हैं। चलिए कुछ दिक्कत हो इसमें तो जरूर पूछिएगा। और बोलते बोलते कभी कभी हम इधर जाना होता है तो उधर चल जाते हैं। कहने का मतलब कई बार गलती से ब्याज की जगह पर ऋण बोल दिया, ऋण की जगह पर ब्याज बोल दिए, तो सबको थोड़ा गौर कीजिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। और कोई कंफ्यूजन दिक्कत हो तो जरूर बताइए हमको। और हमको लग रहा है कि थोड़ा नया तरीके से मतलब नया अंदाज में पढ़ाने के लिए शुरू किए हैं। और थोड़ा फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा ये इस तरह का तरीका। मतलब हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, आपको वो आप जुड़ा महसूस कर पाए कि हाँ क्लासरूम वाला फीलिंग आता है यहाँ पे। अब हम तो मान लेते हैं कि आप लोग वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ तो थोड़ा पीछे तो खाली छोड़िए पीछे का रखा है, इसके पीछे छोड़िए का रखा है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।